नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान के लोक कला में राजस्थान के लोक नृत्य को हम कैरी ऑन करते हैं और चलते हैं राजस्थान के लोक नृत्य में गुर्जर जाति के चरी नृत्य की तरफ। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा सिर पर कलश व उसमें आग लगाकर नृत्य किया जाता है। सामान्यतः ये जो नृत्य होता है ये गणगौर के ऊपर जो कि एक उत्सव होता है उसमें करती है गुर्जर जाति की महिलाएं, या किसी बच्चे के जन्म के ऊपर या विवाह के ऊपर गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना सर के ऊपर एक चरी रख के उसमें कपास के जो काकड़े होते हैं उस काकड़ों में आग लगाकर और फिर उस अग्नि को सर के ऊपर रखे उस चरी को ईडोनी के ऊपर रख के और डांस करती है दोस्तों। और इस तरह से ये लोक नृत्य किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र लिया जाता है दोस्तों वह ढोलक, ढोल या बाकिया लिया जाता है। और यहाँ की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना जो चरी नृत्य के लिए मानी गई है वो मानी गई है फल्गुबाई। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध कहाँ से है? किशनगढ़ से। ये पीटीआई ग्रेड तृतीय 2015 के प्रश्न में आया हुआ है। और चरी नृत्य जो मुख्य रूप से है दोस्तों वो किशनगढ़ अजमेर का है। और ये प्रश्न आपके ग्रेड तृतीय 2013 में लगा हुआ है दोस्तों। तो ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई और किशनगढ़ अजमेर है, इसमें आपको चरी नृत्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले लोक नृत्य की तरफ जिसका नाम है ईडोनी। और यहाँ से कालबेलियों की जो है वो लोक नृत्य स्टार्ट हो जाते हैं। कालबेलिया एक जनजाति है दोस्तों और उनके लोक नृत्य ईडोनी सबसे पहले मैं आपके साथ में बताता हूँ। ये एक युगल नृत्य है, यानी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं दोस्तों। और इसमें ईडोनी जो नृत्य होता है इसमें वाद्य यंत्र पुंगी काम में ली जाती है दोस्तों। पुंगी वही जिसको बजा के सांप को नचाया जाता है। और साथ में लेते हैं दोस्तों खंजरी। कहते हैं कि ईडोनी नृत्य गोलाकार पथ के ऊपर पुंगी खंजरी वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। ईडोनी गड़े हुए सिर के बीच रखी जाने वाली एक गोलाकार वस्तु होती है दोस्तों, जिसके ऊपर जो है वो पानी लाने के लिए जब पनिहारी जाती है मटके लेके, तो मटकों का बैलेंस बनाने के लिए सर के ऊपर रखी जाने वाली जो गोलाकार जो हम कह सकते हैं एक वस्तु होती है उसको ईडोनी के नाम से कहते हैं। और ये ईडोनी नृत्य कालबेली जाति के युगल नृत्य है। और इससे आगे चलते अगले लोक नृत्य पर, और ये भी कालबेलियों का लोक नृत्य दोस्तों जिसका नाम है पनिहारी नृत्य। पनिहारी जो है वो एक युगल नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं दोस्तों। स्त्री जो होती है वो सर के ऊपर 5-7 मटके रखकर और जो है वो आपका नृत्य करती है। इसमें वाद्य यंत्र जो लिया जाता है दोस्तों वो ढोलक और बांसुरी लिया जाता है। अब यहाँ पे आपको पनिहारी जानना होगा दोस्तों। पनिहारी का मतलब वह महिला जो कि सरोवर के ऊपर पानी लेने के लिए जाती है। और दोस्तों स्त्रीत्व की परीक्षा लेने के लिए भी पनिहारी लोकगीत गाया जाता है, जो लोकगीत के अंदर आता है दोस्तों। लोक नृत्य में आ जाए तो कालबेलिया जाति का युगल नृत्य है पनिहारी। चलते हैं दोस्तों इससे आगे शंकरिया नृत्य की तरफ। शंकरिया नृत्य जो है ये प्रेम कथा के ऊपर आधारित स्त्री पुरुषों का एक नृत्य है दोस्तों। और कालबेलिया जाति के स्त्री पुरुष इसमें युगल रूप से जो है वो हिस्सा लेते हैं। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो कंचन है, कंचन सपेरा है, गुलाबो सपेरा है, कमली सपेरा है, राज की सपेरा है। ये लोग जो है शंकरिया नृत्य के अंदर प्रमुख नृत्यांगना है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कालबेलियों का एक और लोक नृत्य जिसे बागड़िया के नाम से जाना जाता है। और ये जब कालबेलिया स्त्रियां जब भीख मांगने का कार्य करती है तो चंग बजाकर ये बागड़िया नृत्य करती है। और इसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना जो विश्व प्रसिद्ध जिसने अपनी पहचान बनाई दोस्तों उसका नाम है गुलाबो। ये प्रश्न आया हुआ है कि गुलाबो का संबंध कौन सी जनजाति से है? कालबेलिया। और वो किस नृत्य के अंदर परंपरागत थी? तो बागड़िया नृत्य। और बागड़िया नृत्य जो होती है वो कालबेलिया स्त्रियां जब भिक्षा मांगती है तो उसमें चंग बजाकर ये नृत्य करती है। चलते हैं दोस्तों अगले लोक नृत्य की तरफ, वो होता है मछली नृत्य। मछली नृत्य से आपके बंजारा जाति के नृत्य आ जाते हैं दोस्तों। और अभी तक जो ये शंकरिया, बागड़िया, पनिहारी, ईडोनी जो अपन ने पढ़ा ये सब कालबेलिया नृत्य के अंदर आते हैं दोस्तों। चलते हैं हम बंजारा जाति का नृत्य मछली नृत्य। मछली नृत्य जो होता है उसमें नृत्य की शुरुआत तो हर्षोल्लास के साथ होती है दोस्तों, परंतु इसका अंत जो होता है वो दुख के साथ होता है। और ये नृत्य अधिकतर बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। बाड़मेर में ये सर्वाधिक किया जाता है क्योंकि सर्वाधिक बंजारा जाति जो है वो बाड़मेर में ही रहती है। बाड़मेर में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? बंजारा। और बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला, ये बंजारा जाति के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य जो है वो मछली नृत्य है, जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास से होती है। इसका जो द एंड होता है वो काफ़ी दुख के साथ होता है।
चलते हैं दोस्तों अगले लोक नृत्य की तरफ और चलते हैं कंजर जाति की लोक नृत्य की तरफ, जिसका नाम है चक्री। चक्री जो होती है वो कंजर जाति के नृत्य के अंदर आती है। इसमें कंजर युवतियों द्वारा किए जाने वाला एक चक्राकार नृत्य है और चक्री नृत्य में प्रमुख वाद्य जो होता है वो दोस्तों डब, ढोलक, मंजीरा और नगाड़ा होता है। और चक्री नृत्य जो होता है दोस्तों वो हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें चक्री नृत्य में महिलाएं जो होती है कंजर जाति की वह अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती है। और चक्री नृत्य की प्रमुख कलाकार जो रह चुकी है वो शांति है, फुलवा है, इसके अलावा फिल्माबाई है। और इस नृत्य में मुख्यतः अविवाहित युवतियां ही भाग लेती है। काफी इंपॉर्टेंट है चक्री नृत्य, जो कि कंजर जाति की द्वारा किया जाता है। कंजर अधिकतर हाड़ौती क्षेत्र में रहते हैं, कोटा क्षेत्र में अधिकतर कंजर जाति के लोग मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रणबाजा। रणबाजा जो है वो मेव जाति के द्वारा किया जाने वाला एक युगल नृत्य है दोस्तों, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगले लोक नृत्य की तरफ चलते हैं, जो कि भगवान रामसा पीर को रिझाने के लिए कामड़ जाति के स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, जिसको 13 ताली नृत्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस 13 ताली नृत्य में पुरुष गीत गाते हैं और स्त्रियां हाथों में 13, हाथ पैर में 13 मजीरे बांधकर आपस में मजीरों की झनकार के ऊपर जो है नृत्य करती है, जिससे लोक देवता रामदेव जी की आराधना में भजन गाते हुए करते हैं, जिसे 13 ताली के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें कामड़ जाति की जो है वो अधिकतर स्त्रियां भाग लेती हैं और इस नृत्य का कहते हैं दोस्तों जन्म स्थान जो है वो पादरला गांव है, जो पाली में आता है। वहां पे नृत्य का जो है जन्म स्थान माना जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे अगले लोक नृत्य की तरफ, जिसका नाम है गुल्ला। गुल्ला नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य के अंदर आता है। इसमें स्त्रियां जो होती है वो सर के ऊपर एक छिद्र युक्त एक मटका रखती है और उसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है और इसको रखकर फिर जो है नृत्य किया जाता है। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह मारवाड़ आता है दोस्तों। और कहा जाता है शीतला अष्टमी, जिसे हम कहते हैं चैत्रपृष्ठ अष्टमी के ऊपर गुल्ले का त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में अधिक मनाया जाता है। अगला नृत्य जो है दोस्तों वह है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये भी मारवाड़ का प्रमुख नृत्य है और ये नृत्य हाथों में डंडे लेकर किया जाता है। एक्चुअल में ये जो मूलतः जो नृत्य है डांडिया वो गुजरात का नृत्य है और डांडिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली के बाद ये शुरू होता है। और इसके अंदर जो है डांडिया नृत्य में चौक के बीच में 21 हनाई वादक, नंगाड़ी व शहनाई वादक लेके बैठते हैं और इसमें विभिन्न स्वांग धरा जाता है। स्त्री पुरुष जो होते हैं वो विभिन्न स्वांग धर के लेके आते हैं, यानी बेरूपिया बन के आते हैं। चलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले लोक नृत्य की तरफ, जिसका नाम है भवई। ये मेवाड़ के नृत्य स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों यहाँ से। और भवई जो नृत्य है वह भवई जाति के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है जो भवई जाति है इसकी स्थापना नागोजी जाट ने की थी और इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य का प्रमुख क्षेत्र जो है वो मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर संभाग है दोस्तों। और इसमें नर्तक सिर के ऊपर 7-8 मटके रखकर हैरत अंगेज कारनामे दिखाता है, जैसे जमीन के ऊपर मुंह से रुमाल उठाना, थाली के किनारों के ऊपर चलना, तलवार की धार पर नृत्य करता है, जिसे हम कौन सा नृत्य कहते हैं दोस्तों? भवई नृत्य कहते हैं। ये जो भवई नृत्य है दोस्तों, ये इसमें कई कलाकार जो है अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 111 घड़े सर के ऊपर रख के अस्मिता काला जो जयपुर की बाल कलाकार थी उसने अपना नाम कमाया दोस्तों। ऐसे ही पुष्पा व्यास जो जोधपुर की है वो प्रथम भवई महिला नर्तक रह चुकी है दोस्तों। और भवई जो है मेवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य में आता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों गिंडर, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों शेखावटी बैंड। और शेखावटी आती है आपके 3 जिले आ जाते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो गिंडर जो नृत्य है दोस्तों पुरुषों का एक सामूहिक नृत्य है, जिसमें हाथों में डंडे लेकर किया जाता है। ये शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, और ये होली के अवसर पर किया जाता है। और होली के अवसर पर जब डांडा रोपण होता है वहां से लेके होलिका दहन तक किया जाता है। और इस नृत्य में पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, जिसे गणगौर कहते हैं, यानी पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों का स्वांग भर भर के और गिंदड़ नृत्य करते हैं, से कहते हैं कि मैं गणगौर बन के आया हूँ। तो गिंदड़ काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। इसमें डांडा रोपण से होली तक जो किया जाता है, ये RAS 1998 का क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है। और डांडा रोपण का मतलब होता है दोस्तों प्रहलाद की स्थापना करना। हम भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के यहाँ पे एक भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था, जो भगवान विष्णु का जापन करता था दोस्तों। और उसके बाद की कहानी आपको पता है, होलिका दहन के तहत हम इसकी पूजा करते हैं। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, वो इसे लेके आग में बैठ गई थी, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भगवान
भगत प्रहलाद जिसे हम डांडारोपण कहते हैं वह बच गया और होलिका जल गई। तो इसी को डांडारोपण कहते हैं। तो भक्त प्रहलाद की स्थापना से लेकर होलिका दहन तक गिंधन नृत्य करा जाता है शेखावटी क्षेत्र में। अगला लोक नृत्य होता है दोस्तों कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो होता है वो कहते हैं कि ये पैटर्न बनाने वाला अद्भुत कला का एक लोक नृत्य है जिसमें 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। कितने व्यक्ति भाग लेते हैं दोस्तों? 8 व्यक्ति भाग लेते हैं, जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़ा, बाकिया या थाली तथा झांझ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके अंदर जो कच्ची घोड़ी होती है दोस्तों, इसमें सरगड़े, कुमार, ढोली और बाम्बी जाति काफी प्रवीण रह चुके हैं और बावरी जाति के द्वारा मुख्य रूप से ये जो है लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें कुचामन है, पर्वतसर है, डीडवाना है, ये एरिया काफी फेमस है कच्ची घोड़ी के। और कच्ची घोड़ी का जो सही अर्थ होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है काठ की घोड़ी। काठ की घोड़ी यानी लकड़ी की घोड़ी। ये एक वीर नृत्य भी कहलाता है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिसमें नर्तक बांस की नकली घोड़ी को अपने कमर से बांध लेता है। 8 इसमें नर्तक होते हैं और तलवार हाथ में लेके एक लड़ाई का दृश्य किया जाता है और शेखावटी क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। चलते दोस्तों अगले लोक नृत्य जिसे अग्नि कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख जो है वो लोक नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्र जो होता है वो नगाड़ा उपयोग किया जाता है, यानी नगाड़ों के ताप के ऊपर जसनाती संप्रदाय के अनुयायी आग लगाकर धधकते हुए अंगारों के बीच में से निकलते हैं और उन धधकते हुए अंगारों को मुंह के अंदर निगल लेते हैं। और इस तरह से ये जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो बीकानेर के कतरियासर क्षेत्र में सर्वाधिक इस जो है लोक नृत्य को किया जाता है। और इस लोक नृत्य का उद्गम भी दोस्तों कतरियासर ग्राम बीकानेर ही माना जाता है। जो प्रश्न आपका आ चुका है और ये प्रश्न जो है ग्रेड 2 हिंदी 2010 का प्रश्न है दोस्तों। और इसमें अनुयायी फत्ते फत्ते बोलते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं दोस्तों? फत्ते फत्ते। और इस तरह से लोक नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा। चलते हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य की तरफ, ढोल। और ढोल जो है वो जालोर क्षेत्र का विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा मुंह में तलवार रखकर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसमें पुरुष यानी केवल मेल हिस्सा लेते हैं, फीमेल हिस्सा नहीं लेती है। कहा जाता है इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस लोक नृत्य को ढोल के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसमें एक प्रश्न आया हुआ है, ये जालोर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ये ढोल लोक नृत्य है और इसमें पुरुष हिस्सा लेते हैं दोस्तों। इसमें माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग लेते हैं। ये पेशेवर नृत्य हो गया दोस्तों आजकल। और कहा जाता है कि इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है, ढोल जालोर का जो लोक नृत्य है, इसका श्रेय जाता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजते हैं और जो नृत्यांगना होता है यानी जो पुरुष होता है वो मुखिया थाकना खेलता है। और थाकने का अर्थ होता है नर्तकों में जोश बढ़ना होता है और ढोल का थाकना शैली में बजाना शुरू होता है। जो ही थाकना समाप्त होता है, नृत्यकार के समूह में कोई मुंह में तलवार लेकर, कोई हाथ में दंड लेकर, कोई भुजाओं में रुमाल लटकाकर लयबद्ध अंग संचालन करते हैं, जिसे जालोर का लोक नृत्य ढोल कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों राजस्थान की आत्मा घूमर की तरफ। तो घूमर देखिएगा मैंने बिल्कुल रेड कलर करा है और काफी इंपोर्टेंट लोक नृत्य है दोस्तों। ये एक सामाजिक नृत्य है जिसके अंदर नृत्यांगना यानी महिलाएं अधिकतर घूमर करती है दोस्तों। ये नृत्यों का सिरमौर कहलाता है और राजस्थान की आत्मा कहलाता है नृत्यों की। ये स्त्री नृत्य है दोस्तों और अधिकतर गणगौर और जो विवाह और अधिकतर जो आपके सामाजिक कार्य होते हैं उसके ऊपर ये घूमर कहा जाता है। मारी घूमर छे नखराली है माँ, घूमर रंबा मैं जासा, इस तरह से घूमर किया जाता है। चलते दोस्तों आगे बम की तरफ। बम जो है वो एक रसिया है दोस्तों, एक लोक नृत्य है जो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें नंगाड़ों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो नंगाड़े होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो क्षेत्र होता है वो मेव क्षेत्र होता है दोस्तों, यानी अलवर और भरतपुर। तो अलवर भरतपुर का प्रमुख जो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य हो, तो आपको क्या सही करना है दोस्तों? बम रसिया। चलते हैं दोस्तों डांग नृत्य। डांग नृत्य जो होता है वो नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, यानी एक युगल नृत्य दोस्तों। तो इस तरह से ये राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और इसी तरह से हम चलते हैं आगे की साइड। आगे दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ विशेष जनजाति से संबंधित लोक नृत्य की जो याद करने की एक ट्रिक बनाई है, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको इजीली याद हो जाएंगे।
चलते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह। और संग्रह में सबसे पहले भील जनजाति के लोक नृत्य की एक ट्रिक देखते हैं दोस्तों। देखिएगा भील जनजाति कौन कौन से लोक नृत्य करते हैं दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न में आता है उपरोक्त में से कौन सा नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये 8 प्रकार के जो आपके सामने लोक नृत्य है ये भील जनजाति से संबंधित है। हमने इसकी एक ट्रिक बनाई है। हमने क्या कहा है, हाँ गवार ने ही घूमकर घेर युद्ध किया। यानी भील जो होते हैं हमने माना वो गंवार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, पर हमने आपको ये कहा कि भाई किसने कहा घूमकर घेर युद्ध किसने करा, तो मैंने कहा हाँ गवार ने ही घूमकर घेर युद्ध किया। अब इसमें हाँ जो है वो हाथीमना को बताता है दोस्तों, गंवार जो है वो गौरी को बताता है दोस्तों, ने जो है वो नेजा को बताता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था दोस्तों, और ही जो है वो हिचकी को बताता है, और घूम जो है देखो घूम कर में घूम से लेना हमको, घूम बताता गोमरा को, और कर का कोई भी मतलब नहीं है। गेर जो है वो गेर को बताता है दोस्तों, और यू और द, यू बताएगा युद्ध को, और द्व जो है वो बताएगा द्विचकी को। तो इस तरह से जो हाथीमना, गौरी, नेजा, हिचकी, गोमरा, गेर, युद्ध और द्विचकी है ये भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। और इसकी ट्रिक बड़ा इजी बनाई है दोस्तों। भील को मैं क्या बोलता हूँ, गंवार। तो हाँ गंवार ने ही घूमकर युद्ध किया। तो इसमें आने वाले जितने भी 8 प्रकार के लोक नृत्य वो भील जनजाति से संबंधित है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा तो लोक नृत्य भील जनजाति करती है और कौन सा नहीं करती है। ऐसे ही दोस्तों हमारे यहाँ पे एक और जनजाति होती है जिसे हम गरासिया कहते हैं, और गरासिया के जो लोक नृत्य है दोस्तों वो आपके सामने 9 प्रकार के लोक नृत्य दे रखे हैं। और ये रायल, कूद, गरबा, मोरिया, गोर, जवारा, लूर, वालर और मांदल है। और ये याद करने की भी हमने एक ट्रिक बनाई है। हमने कहा गरासिया जनजाति राजकुल, हमने कहा राजकुल गंवार मोती में से मांगो, यानी जो राजकुल में गवा दिया है वो मोती से मांगो। रह साइलेंट है दोस्तों, तो मैंने कहा राजकुल गवा दिया है वो मोती से मांगो। अब इसमें दोस्तों रा जो है वो रायल को बता रहा है, कौन से लोक नृत्य को बता रहा है, रायल को। उसके बाद जो जय है दोस्तों वो नीचे की साइड देखिएगा जवारा को बता रहा है, और उसके बाद वापस एक ऊपर और एक नीचे चलेंगे दोस्तों। कू जो है वो कूद को बता रहा है, लय जो है दोस्तों वो लूर को बता रहा है, और गंवार का ग जो है वो गरवा को बता रहा है, वा जो है वो वालर को बता रहा है, और रे जो है दोस्तों वो साइलेंट है। उसके बाद यहाँ मोती में जो मोह है वो मोरिया को बता रहा है। ती दोस्तों साइलेंट है, वाइट से साइलेंट है। अब मांगो में दोस्तों माँ जो है वो मांदल को बता रहा है, और गो जो है वो किसको बता रहा है दोस्तों, गोर को बता रहा है। तो इस तरह से आपको गरासिया जनजाति के लोक नृत्य याद हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य करे थे 8 प्रकार के, और उसकी ट्रिक आपको अभी भी अच्छी तरह से याद है। मैंने आपको कहा था हाँ गंवार ने घूमकर युद्ध किया, ये देखिएगा दोस्तों, हाँ गंवार ने ही घूमकर घेर युद्ध किया। तो हाँ गंवार ने ही घूमकर घेर युद्ध किया, इससे आपको भील जनजाति और राजकुल जो है गवा दिया वो मोती से मांगो। तो इस ट्रिक से आपको गरासिया जनजाति के लोक नृत्य याद हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों एक और जाति के लोक नृत्य की तरफ जिसे हम मेव जाति कहते हैं, जो आपको अलवर साइड में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो मेव जाति के जो लोक नृत्य वो 3 प्रकार के लोक नृत्य काफ़ी फेमस है, जो कि रणबाजा, रतवई और खारी है। आप इसको ट्रिक में कैसे याद करेंगे, रण में रात को खाया, रण में रात को खाया, यानी जब युद्ध होता है तो युद्ध में रात को कोई किसी को नहीं मारता बल्कि दिन में मारा जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। लेकिन हमने कहा कि जो मेव जाति है यानी मेवा मैंने कहाँ खाया, रण में रात में खाया, यानी जब रण हो रहा था रात को भूख रखी तो आप मेरे लिए क्या लिखा है, मावा लिखा है, यानी दूध का मावा मेव को बताएगा दोस्तों, और रण में रात में खाया इसमें रण जो है वो रणबाजा को बताएगा, रात जो है वो रतवई को बताएगा, और खा जो है दोस्तों वो खारी को बताएगा। किसको बताएगा, खारी, यानी आपने जो मुझे मावा खिलाया वो खारा निकला, मीठा नहीं निकला, जो आपने रण में खिलाया था मुझे रात को। चलते हैं दोस्तों ऐसे ही कालबेलिया जनजाति के नृत्य की एक ट्रिक है, उसको कैसे याद करते हैं। कालबेलिया जो जनजाति है उनकी महिलाओं के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं दोस्तों वो 5 प्रकार के हैं, और इसमें ईडोनी है, बागड़िया है, पनिहारी है, शंकरिया और चक्री है। जिसमें बागड़िया तो मैंने आपको कहा था दोस्तों भिक्षा मांगने के ऊपर कौन सा किया जाता है, बागड़िया किया जाता है लोक नृत्य कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा। और इसमें सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना हमने देखी थी दोस्तों गुलाबो, क्या देखी थी, गुलाबो। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, इंडिया के बागों में पानी डालने पर शंकर जी को चक्कर आ गए, यानी जो कालबेलिया है उन्होंने इंडिया के बागों में पानी डालने पर शंकर जी को क्या आ गए, चक्कर आ गए। अब इंडिया जो है वो ईडोनी को बताएगा दोस्तों, और बागो जो है वो बागड़िया को बताएगा दोस्तों, पानी जो है वो पनिहारी को बताएगा दोस्तों,
शंकर जो है वो शंकरिया को बताएगा और चक्कर जो है वो किसको बताएगा दोस्तों, चक्री को। तो इस तरह से आपको ये 4 विभिन्न प्रकार की जाति और जनजाति के लोक नृत्य याद हो गए, जैसे भील हो गए, गरासिया हो गए, मेव हो गए, और मेव के बाद कौन हो गए दोस्तों, काल बेलिया। अब चलते हैं दोस्तों राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक लगे लोक नृत्य से संबंधित प्रश्नों का संग्रह, यानी आपको इनके आंसर बताने हैं जो प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा दोस्तों, घूमर। हमने आपको कहा था राजस्थान की आत्मा कहते हैं या इसको लोक नृत्य का सिरमौर भी कहते हैं दोस्तों। इसमें शहनाई, मंजीरा, नंगाड़ा और ढोलक इत्यादि का उपयोग किया जाता है और अधिकतर गणगौर त्योहार पर महिलाएं इस सामाजिक लोक नृत्य को करती है, जिसे घूमर नाम से जाना जाता है। हमारी घूमर चे नखराली ये माँ, घूमर रंगबा मैं जासा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो आपको पता है दोस्तों, गौरी, जिसमें हमने कहा था गौरी नृत्य जो होता है वो भाद्रपद अश्विन से लगभग सवा माह तक चलता है, जिसमें थाली और मांदल वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। द्विज की नृत्य किसका, देखो युद्ध में द्वय आ रहा है दोस्तों, तो आपको पता चल गया ये विवाह के अवसर के ऊपर भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य क्या हो जाएगा, द्विज की। क्योंकि मैंने आपको कहा था दोस्तों गवार को युद्ध में घेर कर मारा, तो द्वय जो आ रहा है वो द्विज की को बता रहा है दोस्तों। उसके बाद हाथीमना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है वो आपको बताना दोस्तों। हाथीमना भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद भीलों का प्रसिद्ध नृत्य जो होली के ऊपर किया जाता है उसे गेर नाम से जाना जाते हैं, जिसमें पुरुष गेरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गेरिया। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो वालर जनजाति याद कीजिएगा गरासियों से संबंधित है। मैंने आपको कहा था गरासिया जनजाति में जिसमें वाद्य यंत्र का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता उस लोक नृत्य को किस नाम से जानते हैं, वालर नृत्य के नाम से जानते हैं। जावरा नृत्य और कूद नृत्य दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा आपका गरासिया जनजाति। और ट्रिक आपको अच्छी तरह से याद है दोस्तों, तो जवारा नृत्य तथा कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, गरासिया जनजाति से। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है दोस्तों, मांदल। और इसमें जो वाद्य यंत्र भी लिया जाता है कौन सा लिया जाता है दोस्तों, मांदल। उसके बाद मेव जाति का युगल नृत्य कौन सा है? मैंने आपको मेव जाति के बताए थे, आपने मुझे मेव जाति के 3 में मेवा खिलाया था दोस्तों, खारा निकला था और रण में रात को खिलाया था, याद है ना। तो उससे याद आ जाता है दोस्तों आपका रण बाजा, कौन सा आता है, रण बाजा। उसके बाद रामदेव जी मेले का जो है प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा मजीरे हाथ में पहन के 13 मजीरे हाथ में लेते हैं। लागूरिया नृत्य कहाँ पर होता है दोस्तों? ये करोली माता यानी जिसे हम केला देवी के नाम से कहते हैं, करोली माता कहते हैं दोस्तों, उस केला देवी के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो लांगुरिया नृत्य कहलाता है, जिसमें बोल होते हैं केला देवी के मंदिर में गुटवन खेले लांगुरिया। चलते हैं दोस्तों केला देवी करोली के बाद शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य बताना, गिंदड़। कौन सा होता है दोस्तों, गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य जो होता है वो डांडा रोपण से खेला जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था होली तक। और शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य ये आता है। और शेखावटी आते आपको 3 जिले याद आते हैं, चूरू, सीकर और इसके अलावा झुंझुनू। राजस्थान का शंकरिया, अब शंकरिया नृत्य आती है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। भारत के बागों के अंदर शंकर जी भगवान क्या डालते हैं दोस्तों, हमने आपको कहा था, तो कालबेलिया जनजाति से ये संबंधित है। ईडोनी नृत्य मैंने आपको कहा था किस वर्ग में किया जाता है, वह आपको बताना है। ईडोनी मैंने कहा था एक कपड़े से बनी गई जो सर के ऊपर रखी जाती है, जिसको बुनियारी मटके से पानी लेके आती है। तो ईडोनी जो है वो किस वर्ग से है दोस्तों, कालबेलिया से। इंडिया आ गया ना दोस्तों, उससे ईडोनी बन जाएगा। और बम नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है वो आपको बताना दोस्तों। बम जो है वो अलवर, भरतपुर, मेव जाति, मेव क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा कहलाता है, बम। उसके बाद राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक नर्तकी सिर पर मटके रखकर नृत्य करते रहते हैं, आपको बताना दोस्तों। मटके, इसमें मटके रखे जाते हैं और हैरत रंगेज कारनामे दिखाए जाते हैं, वो होता है दोस्तों भवई। कौन सा नृत्य होता है, भवई। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था दोस्तों भवई एक पेशेवर लोक नृत्य है और ये मेवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कहलाता है। उदयपुर में सर्वाधिक किया जाता है और इसकी जो नागोजी जाट है उन्होंने इस जाति की स्थापना करी थी 400 वर्ष पहले, जिसे हम भवाई जाति के नाम से जानते हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभिक आयोजन मुख्यतः बीकानेर के कत्रियासर, मैंने आपको कहा था फत्ते फत्ते मुंह से बोलते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी।
उसके बाद सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला लोक नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध बताना दोस्तों गुल्ला। तो गुल्ला नृत्य जो है वो मारवाड़ में सर्वाधिक किया जाता है। और चरी नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों? ये अजमेर के किशनगढ़ का है और गुर्जर जाति की महिलाएं सर्वाधिक करती है दोस्तों। और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? नृत्यांगना है। तो इस तरह से दोस्तों ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में अब तक लगे लोक नृत्य से संबंधित प्रश्नों का संग्रह आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों आगे और जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य बताना आपको। तो जालोर क्षेत्र में जो है वो नृत्य किया जाता है दोस्तों ढोल नृत्य, जिसमें 5-7 ढोल जो है बजाए जाते हैं दोस्तों। और मैंने आपको कहा था दोस्तों जयनारायण जी व्यास को, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। और जालोर का ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, BSTC 2013 और JMRC 2012 में लगा हुआ प्रश्न है ये। अब पेणज नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ये बताना है। ये हाड़ौती क्षेत्र का है। हाड़ौती आते आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा आ जाता है, तो वहाँ का पेणज नृत्य है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? यानी जो नाहार नृत्य दोस्तों वो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से खेला जा रहा है और इसकी परंपरा कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा ये जो एरिया आता है दोस्तों, जहाँ से मेवाड़ स्टार्ट हो जाता है, उस एरिया में ये नाहार नृत्य किया जाता है। किस लोक नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहते हैं दोस्तों? और इसको जो है नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं और अधिकतर सामाजिक नृत्य में आता है दोस्तों। और महिलाएं अधिकतर इस नृत्य को गणगौर के अवसर के ऊपर करती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सत्य है दोस्तों, घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पुखराज शर्मा आपसे अलविदा लेते हैं और मैं आशा करता हूँ कि लोक नृत्य की ये YouTube वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर रखें। अगली बार फिर किसी राजस्थान की YouTube के साथ मैं आपको वापस मिलूंगा। जब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।